नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी की जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 6 अगस्त और 6 अगस्त को जो है आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, जो कि आपका यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे गए थे उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में अब उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जो हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लेंगे और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग बोल रहे थे कि मैथ का जो है आपका क्वेश्चन को कराया जाए, तो आज जो है हम मैथ से ही जो है शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वह है कि एक ट्रेन है स्टेशन ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है और बी से सी तक जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है और सी से ए तक जो है 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा जो है करती है। यदि लगातार स्टेशनों के बीच की दूरी जो है ए बी सी और सी ए समान है तो पूरी यात्रा के लिए जो है ट्रेन की औसत गति जो है पूछा गया था कि कितना आपका यहाँ पर होगा। 4 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे और उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन आपका यहाँ पर 72 किलोमीटर पर घंटा का जो है दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन जो होगा, सबसे पहले जो है मान लीजिए कि प्रत्येक स्टेशन के बीच की दूरी जो है आपका यहाँ पर d किलोमीटर है, तो कुल दूरी जो है आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 3d। इसके अलावा दी गई गति v1 है 60 किलोमीटर पर घंटा, v2 है 90 किलोमीटर पर घंटा और v3 है 72 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो कुल समय जो लगेगा d/60, d/90 और d/72 जो है आपका यहाँ पर लगेगा। इसके अलावा 60, 90 और 72 का जब आप एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो आपका 360 निकल कर आएगा और कुल समय जो निकल कर आएगा d/24 घंटा और औसत गति जो है d/24 करेंगे तो आपका 72 किलोमीटर पर घंटा जो है निकल कर आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका पूछा गया था कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के फाइनल मैच में जो है सबसे ज़्यादा रन जो है किसने बनाया था। तो आपको पता होना चाहिए कि 2026 में जो है आपका पुरुष T20 वर्ल्ड कप था, जिसका विजेता जो है आपका यहाँ पर भारत बना था और फाइनल में जो है आपका भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है आपका यहाँ पर मैच हुआ था और वही पूछा था कि सबसे ज़्यादा रन जो है उसमें किसने बनाया। तो आप लोग को पता होगा संजू सैमसन ने। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका संजू सैमसन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संजू सैमसन की बात करेंगे तो ये तो 2026 के फाइनल में रन तो बनाया ही बनाया सब ज़्यादा, लेकिन 2007 में जो आपका T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ था 2007 से लेकर 2026 तक में फाइनल में सिर्फ सबसे ज़्यादा रन जो है आपका यही संजू सैमसन का ही है, आपका 89 रन। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा T20 विश्व कप से जो है अभी जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उन सारे शिफ्टों में एक ना एक प्रश्न जो है आपका यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है क्विक समरी जो हम लोग देख लेते हैं आईसीसी T20 विश्व कप का। तो सबसे पहले मेजबान देश कौन था तो मेजबान देश के बारे में भी जो है आपसे यहाँ पर पूछ दिया जा चुका है। तो मेजबान की बात करेंगे तो भारत और श्रीलंका जो है संयुक्त रूप से जो है आपका यहाँ पर मेजबान था। विजेता टीम की बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर भारत था और भारत का जो है आपका यहाँ पर तीसरा T20 विश्व कप खिताब था। ठीक है, तीसरा था। इससे पहले जो है 2007 में भारत जीता, फिर जो है 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में, फिर जो है 2026 में सूर्य यादव की कप्तानी में जो है जीता। उप विजेता की बात करेंगे तो ये जो है आपका यहाँ पर क्या था, न्यूजीलैंड था। तो आप यहाँ पर न्यूजीलैंड को भी याद रखेंगे। न्यूजीलैंड जो है कितने रनों से यहाँ पर हारा था तो 96 रनों से जो है आपका यहाँ पर न्यूजीलैंड जो है हारा था। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करेंगे तो ये कौन बना था, तो ये जो है आपके यहाँ पर संजू सैमसन ही जो है आपका यहाँ पर बना था। संजू सैमसन की बात करेंगे तो पूरे टूर्नामेंट में जो है 321 रन जो है आपका यहाँ पर बनाया था। इसके अलावा
फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच, यानी कि जो आपका मैच हुआ था फाइनल वाला, उसका प्लेयर ऑफ द मैच की बात करेंगे तो ये कौन बना था? ये जो है आपका यहाँ पर जसप्रीत बुमराह जो है आपका यहाँ पर बना था। ठीक है, फाइनल में जो है 15 रन देकर जो है इसने जो है 4 विकेट जो है अपने नाम यहाँ पर किए थे, तो इसको भी याद रखिएगा। फाइनल मैच का जो है आपका यहाँ पर वेन्यू भी पूछा जा सकता है कि फाइनल मैच आपका यहाँ पर कहाँ हुआ था, तो ये जो है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आपका यहाँ पर खेला गया था। और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है कहाँ? तो अहमदाबाद में है। और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करेंगे तो विश्व का जो है सबसे बड़ा जो है यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम है, तो आप इसको याद रखिएगा। नया रिकॉर्ड जो है आपका यहाँ पर क्या बना था? तो नया रिकॉर्ड यही बना था कि भारत जो है T20 विश्व कप में जो है अपना खिताब बरकरार रखने वाला पहला देश बना था, यानी कि लगातार 2 सीजन जो है भारत ने जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर जो T20 विश्व कप है वो आपका यहाँ पर जीता था। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे, ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। इसके अलावा जो है हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था वो आपका यहाँ पर पूछा गया था कि वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए जो है संघाई सहयोग संगठन की घूर्णन अध्यक्षता, यानी कि रोटेटिंग चेयरमैनशिप जो है किस देश के पास जो है आपका यहाँ पर है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है किर्गिज गणराज्य का दिया गया था, जो कि आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था। ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। किर्गिज गणराज्य की बात करेंगे तो आधिकारिक तौर पर जो है 2025-26 कार्यकाल के लिए जो है HCO की घूर्णन अध्यक्षता संभाल रहा है, जिसके तहत वो आगामी शिखर सम्मेलनों की जो है मेजबानी और समूह के एजेंडों को जो है आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी जो है आपका यह निभाएगा। इसके अलावा HCO से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखें तो HCO की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो स्थापना है कब हुआ था? तो यहाँ पर 15 जून 2001 को जो है इसका स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? तो संघाई में हुआ था। लेकिन इसका हेड क्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर आपका यहाँ पर बीजिंग में है। बीजिंग कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है। इसमें कुल जो है कितने देश हैं? तो कुल जो है 10 जो है आपका यहाँ पर परमानेंट मेंबर, यानी कि पूर्ण सदस्य है। ठीक है, सदस्य देशों के नाम के बारे में बात करें तो भारत जो है इसका सदस्य देश है। भारत के बाद जो है आपका यहाँ पर चीन है, फिर आपका यहाँ पर रूस है, फिर जो है आपका यहाँ पर पाकिस्तान है, फिर जो है आपका यहाँ पर कजाकिस्तान है। इसके अलावा जो है आपके यहाँ पर किर्गिस्तान भी जो है इसका सदस्य है। इसके अलावा जो है ताजिकिस्तान भी जो है इसका आपका यहाँ पर जो है सदस्य देश है। फिर जो है आपका उज्बेकिस्तान जो है ये भी आपका सदस्य है। फिर जो है ईरान है। ईरान के बारे में बात करेंगे तो 2003 में जो है ईरान आपका यहाँ पर शामिल हुआ था। इसके अलावा बेलारूस की बात करेंगे तो ये भी जो है 2004 में जो है शामिल हुआ था। भारत की सदस्यता की जब हम लोग बात करते हैं तो भारत जो है इसका सदस्य जो है आपका 2017 के अस्ताना शिखर सम्मेलन बना था। और भारत के साथ साथ जो है आपका यह पाकिस्तान भी जो है 2017 में ही जो है आपका यहाँ पर बना है। इसके अलावा यह HCO का क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचा है क्या? ये जो आपका यहाँ पर है RATS, ठीक है, RATS की जब हम बात करते हैं तो ये जो है क्षेत्रीय आतंकवाद जो है विरोधी ढांचा है। और RATS का मुख्यालय जो है ये आपका ताशकंद उज्बेकिस्तान में पड़ता है। तो ये आपका HCO का जो है क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचा है, तो आप इसको याद रखिएगा। और 2022-23 की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर भारत का वाराणसी जो आपका यहाँ पर शहर है, वाराणसी शहर को जो है HCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी यहाँ पर घोषित किया गया था, तो आप इसको याद रखिएगा। और HCO का स्थापना तो 2003 में हुआ, ठीक है, लेकिन इसके पहले जो है आपका 1996 तक जो है संघाई 5 के नाम से जो है यहाँ पर जाना जाता था, जिसमें आपका उज्बेकिस्तान आपका यहाँ पर नहीं था। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आया था और आगे भी आ सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया कि 5 और 11 त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को जो है प्रतिच्छेद करते हैं, उनकी उभयनिष्ठ जीवा यानी कि कॉमन कोड की लंबाई 10 है, तो दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी जो है आपका यहाँ पर जो है क्या करना है, ज्ञात करना है। तो राइट आंसर क्या निकल कर आएगा? 4√6 सेंटीमीटर जो है आपका यहाँ पर जो है निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो है एक पहले वृत्त की त्रिज्या जो है आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, पहले वृत्त की त्रिज्या जो है आपका यहाँ पर जो है दिया गया है 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा सेकेंड वृत्त की त्रिज्या भी आपके यहाँ पर 11 सेंटीमीटर दिया गया है। और उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई भी जो है आपके यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो आप
इससे जो है रिलेट करके ये जो मान आपका है 4√2 जो है आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, और इतना ही जो है निकल कर आपका यहाँ पर आया था 4√6 सेंटीमीटर जो है आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि जब एक पेंसिल को आंशिक रूप से जो है पानी में डुबोया जाता है तो हवा और पानी के इंटरफेस पर मुड़ी हुई जो है प्रतीत होता है। ये घटना जो है किसके कारण जो है आपका यहाँ पर होता है? यह क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो राइट आंसर जो था प्रकाश का अपवर्तन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको जो है याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो जब प्रकाश की किरणें जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी कि हवा में जाती है तो उनकी जो गति बदल जाती है। इसके अलावा जिसमें प्रकाश की किरणें जो है आपका यहाँ पर मुड़ जाता है, प्रकाश के इस मुड़ने के अपवर्तन कहते हैं। इसी वजह से जो है पानी के अंदर का जो हिस्सा होता है अपनी जगह से हटा हुआ जो है दिखाई देता है और पेंसिल जो है मुड़ी हुई जो है नज़र आती है। तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि एक खाद्य श्रृंखला जो है यहाँ पर क्या दर्शाता है। ठीक है, चित्र दिया गया था कि ये 4 जो खाद्य श्रृंखला है वो आपका यहाँ पर क्या जो है दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर था एक जीव से दूसरे जीव में जो है ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, और ये जो है 10% के नियम पर काम करता है। यानी कि एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल जो है 10% ही ऊर्जा जो है हस्तांतरित होता है। वो 4 स्तर कौन सा है? एक आपका उत्पादक है, एक आपका प्राथमिक उपभोक्ता है, फिर आपका द्वितीयक उपभोक्ता है, फिर जो है आपका शीर्ष उपभोक्ता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि मेढक में जो है निषेचन निम्नलिखित में से किस प्रकार में होता है? तो ये जो है बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है आपका होता है। नर और मादा मेढक अपने शुक्राणु यानी स्पर्म्स और अंडे एक साथ पानी में छोड़ते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। निषेचन शुक्राणु और अंडे का संलयन को हम लोग निषेचन कहते हैं। मादा के शरीर के बाहर पानी के माध्यम होता है। इनके अंडों पर कवच नहीं होता है बल्कि एक जेली जैसी परत होती है जो इनको जो है सुरक्षा करती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था उपकला उत्तक का जो है कार्य क्या होता है? ठीक है, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू का जो है कार्य जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि अंगों को सुरक्षा और आवरण जो है बनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा प्रदान करना, रक्षात्मक आवरण जो है बनाना है। ठीक है, तो मुख्य कार्य आपका प्रोटेक्शन है, यानी इसके अलावा जो है अवशोषण है। छोटी आंत में यह भोजन के पोषक तत्वों को सोखने का भी काम करता है। फिर जो है श्रावण है, यानी कि ग्रंथियों में मौजूद उपकला उत्तक एंजाइम हार्मोन और पसीना स्रावित करता है। फिर जो है किडनी यानी उत्सर्जन भी यह करता है। किडनी में अपशिष्ट पदार्थ छानने और उत्सर्जित करने में भी जो है आपका यहाँ पर जो है मदद करता है। तो आप इसको भी जो है याद रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था, निलंबन के संबंध में जो है चार कथन जो है आपको यहाँ पर दिए गए थे और पूछा था कौन सा कथन सही है। पहला है कि यह एक समांगी मिश्रण है। दूसरा है निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तीसरा है कि इसके कण अपने से गुजरने वाले प्रकाश की किरण को फैला देता है। और चौथा है कि यह स्थिर होता है और शांत छोड़ देने पर कण नीचे नहीं बढ़ता है। पूछा था कौन सही है, तो 2 और 3 जो है आपके यहाँ पर सही था। कथन 1 जो है गलत है क्योंकि ये जो है आपका एक विसमांगी मिश्रण है, ना कि आपका समांगी मिश्रण है। 2 सही था, 3 सही था, 4 भी आपका यहाँ पर गलत था। यह आपका अस्थिर है। ठीक है, स्थिर नहीं है, तो आप इसको जो है याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। इसके अलावा जो है और क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर जो पूछा गया था वो था कि भले ही शुक्र जो है बुध यानी कि मरकरी की तुलना में सूर्य से अधिक दूर है, फिर भी यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका मुख्य कारण जो है पूछा गया था। तो शुक्र के पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एक घना वातावरण है जो गर्मी को रोकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था इस प्रकार का। तो शुक्र यानी कि वेनस का वायुमंडल जो है बहुत घना है और मोटा है, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से बना है। यह एक तीव्र ग्रीन हाउस गैस पैदा करता है जो सूर्य की गर्मी को अपने अंदर सोख लेता है, बाहर नहीं आने देता। इसी वजह से जो है शुक्र का सतह का जो तापमान है लगभग 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, जो बुध से भी अधिक है क्योंकि बुध के पास गर्मी रोकने के लिए जो है वायुमंडल जो है आपका यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसका परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। इस टाइप का कोई मतलब सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं।
इसके अलावा समभारी की बात करेंगे तो द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु क्रमांक अलग। आइसोटोन्स की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है, उसको हम लोग आइसोटोन कहते हैं, यानी कि सम न्यूट्रॉनिक। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि किसी विद्युत उपकरण में लो वाट सामान्यतः जो है क्या दर्शाता है। इस टाइप का भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया था। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, तो इसका कम ऊर्जा खपत जो है दर्शाता है। तो वाट शक्ति पावर की इकाई जो ऊर्जा खपत की दर को मापता है। लो वाट वाले उपकरण प्रति घंटे बिजली का उपयोग कम करते हैं, जिससे ऊर्जा कुशल बनते हैं और बिजली का बिल कम आता है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न जो है आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आप इसको याद रख। इसके अलावा आज का पेपर बात करें तो ओवरऑल जो है आपका ज़्यादा हार्ड थोड़ा सा पूछ दिया गया था। रीजनिंग भले ही इजी था, 30 में 30 करने लायक था, लेकिन मैथ जो है आपका मॉडरेट टू हार्ड कैलकुलेटिव है। लेकिन करंट अफेयर जो है पूरा का पूरा ही पट नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा कहना है। और एक क्वेश्चन आपका यह आया था। एक क्वेश्चन आपका पद्म पुरस्कार से आया था। फिर जो है प्रवासी दिवस से भी संबंधित कोई क्वेश्चन आपका आया था। देखिएगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था। एक कोई बुक का नाम दिया था, उसका शायद आपका राइटर जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था, तो इसको बताइएगा। साइंस थ्योरी बेस ज़्यादा था, जितना भी प्रश्न मिले वो हम कर दिए। ओवरऑल जो है मॉडरेट पेपर, गुड अटेम्प्ट जो है 70 के आसपास जो है आज का देखने को मिला है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।